न्यूज मेरे ख्याल से तुमने अभी तक सुन ली होगी कि डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे फोटोन्स का यूज करके नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते थे। और मैं इतने जब लेक्चर्स बनाता था तो मुझे खुद ही लगता था यार कहीं पता लगे अभी ये टेक्नोलॉजी इंडिया में तो आई नहीं, लोग सीखेंगे इसकी, मेरी वीडियोस देखेंगे या नहीं। बट अब लगता भाई साहब तुम्हारे लिए ना वो इतनी जरूरी हो जाएंगी वीडियोस जो लेक्चर्स बनाता था मैं। और आज इस न्यूज को भी एकदम डेप्थ में जाकर समझाने वाला हूं, जितनी आसान भाषा हो सके उतनी। लेकिन ओवर सिंप्लीफाई नहीं करूंगा मैं किसी भी चीज को, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि उसको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। सबसे पहली चीज, ये क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर क्या किया है, एकदम इन शॉर्ट बताना चाहूं तो डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर क्या किया कि प्रयागराज से विद्यांचल तक 100 किलोमीटर के डिस्टेंस तक बिना फाइबर ऑप्टिक्स के फोटोन्स का यूज करके, लाइट का यूज करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया है। और ये कितनी ज्यादा सिक्योर चीज हो सकती है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। और ये जो क्वांटम वर्ड से सबको थोड़ा सा डर लगता है, मुझे भी पहले लगता था, आज उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करता हूं इसके पीछे का राज। चलो आओ साथ में मिलकर अनलॉक करते हैं। सबसे पहले यहां पे सिक्योर सिक्योर वर्ड मैंने बहुत ज्यादा बार यूज कर दिया। तो सबसे पहली चीज, हमारे इस डिजिटल वर्ल्ड में सारी की सारी चीजें ना लॉक्ड है, डिजिटल लॉक्ड है। फिर चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, बैंक डिटेल्स हो, या फिर वो तुम्हारे सीक्रेट मैसेजेस हो। और ये जो डिजिटल लॉक लगा दिया जाता है, जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है, इसके लिए वर्ड यूज होता है एनक्रिप्शन। हमारे लिए आज बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ये वर्ड, इसलिए मैंने सोचा इसको यहां पर नोट कर ले, नेक्स्ट टाइम तुम्हें भी याद रहे। डिजिटल लॉक जिसके कारण तुम्हारी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड है, तो उसे एनक्रिप्शन कहते हैं। एनक्रिप्शन सिस्टम काफी सारे तरह के होते हैं। साधारण भाषा में बताना चाहूं तो इसके पीछे होती है कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो जो लोग बोलते थे ना मैथ का कहाँ यूज है, लो भाई तुम्हारी इंफॉर्मेशन सिक्योर्ड है इस मैथ की प्रॉब्लम्स की वजह से। मतलब अगर तुम्हें किसी इंक्रिप्शन सिस्टम को ब्रेक करना है तो तुम्हें एक मैथ की पजल को सॉल्व करना होगा। एंड दीज मैथमेटिकल पजल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। अरे इजी होती तो क्या किसी बात का इंक्रिप्शन सिस्टम होता है ना। इतनी ज्यादा मुश्किल होती है, इतनी ज्यादा मुश्किल होती है कि हमारे जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं, इवन सुपर कंप्यूटर्स भी उसको ना ब्रेक कर पाए। जैसे एक बताना चाहूं तो एक आरएसए मेथड होता है। आरएसए मेथड का मतलब है कि हम मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं दो नंबर को, लेकिन फैक्टराइजेशन जो इसका उल्टा प्रोसेस होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मैंने तुम्हारे सामने यहां पे एक नंबर लिख दिया, कोई भी 100 डिजिट लॉन्ग नंबर, सालों लग जाएंगे उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हुए हमारे नॉर्मल कंप्यूटर को। और अगर मैं इसके जैसे जैसे डिजिट्स बढ़ाता रहूंगा, अगर मैंने 200 डिजिट लॉन्ग एक नंबर लिख दिया और तुम्हें कहा कि उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो, इट इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। अगर तुम्हें सारे कंप्यूटर्स भी दे दूं मैं दुनिया के, तब भी 200 डिजिट, 300 डिजिट, इतने बड़े बड़े अगर नंबर इन्वॉल्व हो जाए तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जिसको याद, मतलब समझ लोगे तो आगे कभी ऐसी इंफॉर्मेशन देखो तो उसको खुद ही डिकोड कर पाओ। तो ये क्वांटम कंप्यूटर लेकिन जैसे ही गेम में आते हैं, तो अभी तक तो हम मानते थे कि जितनी भी मैथमेटिकल पजल्स हैं दीज आर अनब्रेकेबल, ये एनक्रिप्शन सिस्टम कभी खत्म ही नहीं हो सकते, कभी इसको ब्रेक ही नहीं किया जा सकता। और वहीं गेम में आते हैं ये भाई साहब क्वांटम कंप्यूटर। और ऐसा एस्टिमेट क्या किया जाता है, होने ही वाला है ये क्वांटम कंप्यूटर। ऐसे समझ लो इसके पास एक मास्टर की है, ये किसी भी दरवाजे के ताले को खोल सकता है, किसी भी एनक्रिप्शन सिस्टम को ब्रेक कर सकता है। ये जो प्रॉब्लम हम सोचते थे कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सॉल्व है, गिवन अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर देंगे इतने टाइम में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकते थे। ये भाई साहब खा जाएगा वो सारी चीज। इसके पास एक मास्टर की है, ऐसा सोच सकते हो कि सारे के सारे एनक्रिप्शन सिस्टम ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि यहां चलती है मैथ और यहां आते हैं फिजिक्स के लॉज। ये फिजिक्स के लॉज पे बेस्ड, यहां पे मैथमेटिक्स नहीं, ये अलग है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी केमिस्ट्री की वजह से, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी फिजिक्स की वजह से, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी मैथमेटिक्स की वजह से। क्योंकि एनक्रिप्शन सिस्टम के जब ये ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो नहीं बना पाएगा ये क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम जिसको अभी डिस्क्राइब करने वाला हूं भाई साहब, उसके सारे के सारे एनक्रिप्शन सिस्टम ब्रेक हो सकते हैं। या फिर उस कंट्री से हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, जो इंडिया नहीं अब करेगा। इंडिया लीडर बनता जा रहा है। अब जिन्होंने भी नहीं बनाया क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी, जिनके पास नहीं है, उनको आगे से सर्विस लेनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए से, चाइना से, इवन इंडिया से भी सर्विसेज लेनी पड़ेगी क्वांटम सिक्योर सिस्टम की। मतलब ऐसे सिस्टम जिसको फिलहाल के लिए ब्रेक कर पाना, मतलब क्वांटम कंप्यूटर तो पुराने वालों को ब्रेक कर देगा, लेकिन ये जो क्वांटम कंप्यूटर वाले जो एनक्रिप्शन सिस्टम होते हैं इसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल।
इम्पॉसिबल वर्ड यूज कर रहा हूं, बताता हूं क्यों क्यों इतने ज्यादा सिक्योर, मैं बार बार इसको सिक्योर सिक्योर बोलता जा रहा हूं, बट ऐसा क्या है, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स पे बेस्ड। क्वांटम मैकेनिक्स में तुमने काफी सारी प्रॉपर्टीज सुनी होंगी, जैसे 3 प्रॉपर्टीज हमें समझनी है यहाँ पे। एक है अपने पास सुपरपोजिशन, ताकि हम इसमें और ज्यादा डेप्थ में जा सके, है ना। इतनी ज्यादा डिटेल में ये न्यूज को मैं तुम्हें बता दूंगा कि भाई साहब किसी को भी समझा दोगे जाके, और कोई तुमसे कुछ ही पूछ ले इसके बारे में तुम बता सकोगे। एक सुपरपोजिशन होता है, एक एंटेंगलमेंट होता है, मेनली यही 2 चीजें हैं, और एक क्वांटम इंटरफेरेंस भी डाल लेते हैं। अगर हम ये सारी चीजें समझ जाते हैं तो इसका मतलब है कि भाई हम समझ गए, ये कंप्लीट न्यूज को समझ गए। सबसे पहले हमने यूज क्या किया था क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम में, इन्होंने यही डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर इन्होंने क्या किया, फोटोन्स का यूज किया। अब फोटोन तो देखे ही नहीं हमने आज तक। हाँ, जो कंप्यूटर के, जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर जिस पे इस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो सारे 1 0 की लैंग्वेज पे बेस्ड हैं। मतलब ऐसे समझ लो उसके अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर या स्विचेस लगे होते हैं, या तो उसमें से करंट जा रही होगी या नहीं जा रही होगी, या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा, ऐसे समझ लो। ठीक है, ऐसे अगर 2 स्विचेस आ गए तो मैं कितनी स्टेट्स को, कितनी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर सकता हूं, 4 पॉसिबिलिटी को, 0 0 0 1 1 0 1 1। ऐसे अगर 3 स्विचेस आ गए तो मैं 8 पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर पाऊंगा, खुद से करके देख सकते हो ऐसे ऐसे, है ना। तो 2 की पावर समथिंग होता है जितने भी नंबर ऑफ ये स्विचेस तुम्हारे पास हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको बिट्स भी बोल सकते हैं ना, नंबर ऑफ बिट्स जितने भी तुम्हारे पास है, जितनी भी इसकी लेंथ है उसको यहां पे रख दो, 3 लेंथ है तो 2 की पावर 3, 8 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। लेकिन क्लासिकल कंप्यूटर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि क्लासिकल कंप्यूटर में सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होते हैं। कहने का मतलब एक पॉसिबिलिटी वो एक्सप्लोर करेंगे, फिर वो दूसरी को एक्सप्लोर करेंगे, फिर वो तीसरी को। हाँ, हम इस प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम खुद सोच के देखो, जब नंबर 2 की पावर 30 हो जाता है, सॉरी 2 की पावर 20 हो जाता है, तो वो ग्रेटर देन 1 मिलियन पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। सिर्फ 30 स्विचेस का यूज करके मैं इतनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकता हूं। मतलब इसको तुमने कोई पर्टिकुलर, जब भी तुम अपने कंप्यूटर को बोलोगे 0 0, तो वो ये काम कर देगा, ए लिख देगा तुम्हारी स्क्रीन पर। अगर तुम अपने कंप्यूटर को दोगे 1 0, तो वो बी लिख देगा तुम्हारी स्क्रीन पर। अप टू सोन ऐसे यूज किया जा सकता है। हम उस टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, हम क्रिप्टोग्राफी में भी इंटरेस्टेड है, इस वर्ड को जानना है। तो हम वो कंप्यूटर का जो आउटपुट कैसे आ रहा है, इनपुट कैसे आ रहा है, अभी समझ लो तुम्हें कंप्यूटर पता ही नहीं क्या होता है, ये है एक ब्लैक बॉक्स, इतना ही। ठीक है, एक ब्लैक बॉक्स है, इसको हम जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे, हमारी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये कुछ आउटपुट दे देगा। हमने इंस्ट्रक्शन दी 0 0, तो ये कोई आउटपुट देगा। ऐसे ही अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 हैं, भाई साहब सोच के देखो ना, 1 मिलियन से ज्यादा पॉसिबिलिटी, 1 मिलियन डिफरेंट मैं यहां पे आउटकम्स निकाल सकता हूं इससे। समझ गए, इसीलिए वापस आते हैं फोटोन पे और क्वांटम पे। क्वांटम में क्या होता है, इसमें मैंने तुम्हें बता दिया, यहां पे क्या होता है, सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग होती है। हाँ, हम इसको फास्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, एक एक करके प्रोसेस होगा जो भी होगा, ठीक है। बस यहां पे क्वांटम में क्या हो जाता है, यहां पे पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। मतलब ये क्या करेगा, अगर मान लो 30 स्विचेस होते तो नंबर आता ग्रेटर देन 1 बिलियन। अगर 40 स्विचेस होते, नंबर देखो कितनी तेज बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो नंबर्स है ना, 2 की पावर x, इसको हम एक्सपोनेंशियल नंबर बोलते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेज होती है। सिर्फ 30 स्विचेस का यूज करके हम 1 बिलियन पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन फिर से हम अपने कंप्यूटर को फास्ट तो बना सकते हैं, लेकिन फिर भी तो कुछ तो लिमिट होगी ना, कि कितना फास्ट बना पाएंगे। करेगा वो एक एक करके। हाँ, 1 सेकंड में हमारा कंप्यूटर 1 बिलियन ऐसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर सकता है, फिर भी कम। 1 बिलियन कितना होता है, 10 की पावर 9। 1 ट्रिलियन 10 की पावर 12, इतनी पॉसिबिलिटी मान लो उसने एक्सप्लोर कर भी ली। मान लिया ये जो क्वांटम कंप्यूटर है ना, ये एक साथ इतनी प्रॉपर्टीज, इतनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकता है। यहीं पे दिमाग घूमता है, और यही मैं आगे एक्सप्लोर करना चाहूंगा कि जो फोटोन है, पहली बात तो अब दोनों बातों को लिंक करने का समय आ चुका है। ये क्या करेगा, 10 की पावर 9 को 1 सेकंड में तो कर देगा, लेकिन एक एक करके ही कर पाएगा। अगर 10 की पावर 90 जैसा नंबर हो जाता, तो अगर 300 मेरे पास बिट्स होते तो नंबर आता 10 की पावर 90। भाई 10 की पावर 90, इतने एटम्स नहीं होते हमारे यूनिवर्स में, इतना बड़ा नंबर है ये। हमारा कंप्यूटर फट जाता। सारे कंप्यूटर्स को कंबाइन कर लो, इस नंबर पे जाना इज एन ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल टास्क।
गिवन अ टाइम फ्रेम, नहीं किया जा सकता। यहां पे आ जाओ भाई साहब, ये एक साथ, मैं एक सेकंड नहीं बोल रहा हूं, ये एक साथ 10 की पावर 90 पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर सकता है। हाँ, इतने एफिशिएंट, इतने बढ़िया क्वांटम कंप्यूटर हमने बनाए नहीं है, लेकिन बहुत दूर भी नहीं है भाई साहब। ये जो अचीवमेंट है ना, बहुत बड़ी है। ठीक है, आई होप कि थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे। लेकिन फोटोन क्यों? क्योंकि यहां पे हमने यूज किए थे, मैंने वर्ड यूज किया ट्रांजिस्टर्स। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़, 12वीं क्लास में भी हम पढ़ते हैं अपनी, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स, गेट्स के बारे में। बट फोटोन के पास ना पोलराइजेशन होती है, एक वर्ड है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है जो उसकी वेव्स हैं वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही हैं। दो तरह की पोलराइजेशन हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। लेकिन दिक्कत पता क्या है, यहीं पे आती है क्वांटम चीजें। क्वांटम का मतलब होता है, जैसे यहां पे क्या होता है, ट्रांजिस्टर या तो ऑन कंडीशन में है या ऑफ कंडीशन में है, ऐसा ही होता है। लेकिन यहां पे फोटोन की हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन होगी। मैं भी वही प्रॉपर्टीज यूज करना चाहता हूं सच दैट मैं इसको रेप्लिकेट कर पाऊं, इसकी तरह का ही कुछ बना पाऊं। मेरे को चाहिए वही दो पॉसिबिलिटी, या तो ये हो या तो ये हो। 0 और 1 तो मैंने खुद से नाम दिए ना, वो तो जस्ट प्लेस होल्डर हो गए 0 और 1। 0 1 की जगह तुम यस नो लिख सकते थे, तुम ऑन ऑफ लिख सकते थे, तुम राजन वीना लिख सकते थे। मतलब समझ पा रहे हो, कुछ भी कुछ भी लिख सकते। चौक भी टूट गया, सोचो क्या ही बोला मैंने, बट कुछ भी लिख सकते थे उसकी जगह पे। ऐसे ही मैं यहां पर फोटॉन्स की जो दो स्टेट्स होंगी, या तो वो हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रही होंगी उसकी वेव्स, या तो वर्टिकली वाइब्रेट कर रही होंगी, उसको मैंने जीरो स्टेट ऐसे सिंबल बदल दिया बस, ठीक है, और यहां पे 1 स्टेट नाम दे दिया। और अगर कभी मैं ऐसे लिख दूंगा ना, साई इज इक्वल टू अल्फा 0 प्लस बीटा 1, मैंने सोचा थोड़ा सा मैथ इंक्लूड कर ही दूं, ज्यादा नहीं करूंगा, एक ही इक्वेशन बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मान लो मैंने ये वाली इक्वेशन तुम्हारे सामने लिख दी, तो इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम, या फिर इस समय मैं फोटोन की बात कर रहा हूं। कहने का मतलब क्या है, फोटोन से क्या मतलब हुआ इसका कहने का, मेरा मतलब है कि फोटोन की स्टेट 1 है या 2 है। यहीं पे क्वांटम के रूल्स आते हैं, वो कहते हैं जब तक मेजरमेंट नहीं करोगे तुम नहीं बता पाओगे। मैं बता सकता हूं तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी, तो अल्फा स्क्वायर जब मैं कर दूंगा, अपने लेक्चर्स में समझेंगे इसकी टेक्निकलिटीज की, स्क्वायर क्यों करते हैं साधारण भाषा में। अल्फा स्क्वायर प्रोबेबिलिटी है कि ये 0 स्टेट में आएगा, बीटा स्क्वायर प्रोबेबिलिटी है कि ये 1 स्टेट में आएगा, मेरी मेजरमेंट के बाद, उससे पहले नहीं पता मुझे। और ये ट्रू रैंडमनेस है, ट्रू रैंडमनेस। तुम 1 लाख बार भी अगर 0 स्टेट ला रहे हो मेजरमेंट करने के बाद, फिर भी नहीं बता पाओगे कि उसके बाद क्या आने वाला है, कि 0 स्टेट ही आएगी या 1 स्टेट आएगी। वैसे मैं इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी लिख सकता था, HV, नाम ही तो है, कुछ भी लिख दो। अगर मैंने कभी भी ये लिखा है तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं कभी भी कुछ ऐसा लिखूं तो इसका कहने का, मेरा कहने का मतलब है कि हाफ प्रोबेबिलिटी है या फिर 50% चांस है वो 0 स्टेट में आएगा, और 50% चांस है कि वो 1 स्टेट में आएगा। मेरी मेजरमेंट से पहले नहीं, लेकिन मैं बता पाऊंगा। ऐसे ही यहाँ पे इसके 75% हो सकते थे, डिपेंडिंग ऑन हमने किस तरीके से उस फोटोन को कैद कर रखा है। हमने उसको कैद ही इस तरीके से कर रखा है कि भाई वो 75% उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी हमने। ये जो प्रोबेबिलिटी बढ़ाने वाला घटाने वाला काम होता है, इसको हम बोलते हैं क्वांटम इंटरफेरेंस, कि मैं अपने 10 की पावर 90 पॉसिबिलिटी को तो एक्सप्लोर कर रहा है मेरा क्वांटम कंप्यूटर, लेकिन मेरे को तो उसमें से एक सही वाला आंसर चाहिए ना। तो ये हमारे क्वांटम कंप्यूटर में एक प्रोसेस होती है क्वांटम इंटरफेरेंस, जिसका साधारण भाषा में मतलब होता है अपने सही वाले रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ा दो, बाकी सबकी कम कर दो। बाकी भी आ सकते हैं आंसर, मतलब 3 into 5 का आंसर 4 भी आ सकता है, लेकिन 15 आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसीलिए जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर होते हैं ना, वो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर को शायद रिप्लेस ना कर पाए, मतलब करेंगे ही नहीं। नॉर्मली हमारे पास यही चलेगा, कुछ स्पेसिफिक टाइप के टास्क के लिए ठीक है क्वांटम कंप्यूटर, क्योंकि गलत आंसर आने की भी प्रोबेबिलिटी है, बट ज्यादा सही आंसर आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसको हम बोलते हैं क्वांटम इंटरफेरेंस। सही आने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दो, और यही मैजिक करता है क्वांटम एल्गोरिदम्स, जिसमें मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, तो लेक्चर्स भी देख लिया करो। एक प्रॉपर्टी है क्वांटम सुपरपोजिशन, ये जो अभी बताई कि मेजरमेंट से पहले वो 0 स्टेट में भी था, 1 स्टेट में भी था।
मेजरमेंट करने पे मेरे को पता लगेगा कि कौन सी स्टेट में है। तो इसका मतलब यहां तो मैं एक ही समय पे एक ही पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर पाता हूं, या तो वो ये पॉसिबिलिटी होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी, एक ही। लेकिन यहां दोनों पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर हो सकती है। और बताता हूं कि ये 10 की पावर 90 एक साथ कैसे एक्सप्लोर की जा सकती है। अब देखो, क्योंकि दूसरी चीज यहां पे आने वाली ये क्वांटम एंटेंगलमेंट। मतलब तुम दो पार्टिकल्स लो, उसको एंटेंगल कर दो, फॉर एग्जांपल उसको टकरा दो, साधारण भाषा में। वैसे क्वांटम एंटेंगल वाली जो प्रोसेस होती है बड़ी डिफिकल्ट होती है, बट मान लो तुमने दो फोटोन लिए या फिर दो इलेक्ट्रॉन लिए और उसको टकरा दिया। जरूरी नहीं है फोटोन को ही एज अ क्यूबिट यूज करो, वर्ड में आप यहां यूज कर सकता हूं क्यूबिट। यहां पे वर्ड में यूज करने वाला हूं बिट। बिट मतलब 0 1, क्यूबिट मतलब क्वांटम बिट, वो 0 में भी रह सकता है 1 में भी। जरूरी नहीं है तुम फोटोन को यूज करो, इलेक्ट्रॉन को भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को। या स्पिन अप होता है या स्पिन डाउन होता है। वैसे ये एनालॉजी अच्छी नहीं है बट फिर भी ठीक है, क्योंकि क्वांटम स्पिन को विजुअलाइज ही नहीं किया जा सकता। बट मैंने फोटोन क्यों चूज किया, क्योंकि इन भाई साहब ने फोटोन्स को यूज किया, और मेरी पर्सनल फेवरेट क्वांटम टेक्नोलॉजी में फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटिंग ही आती है। एरर रेट बहुत कम होता है, वो सारी चीजें बताता हूं। बट क्वांटम एंटेंगलमेंट में आए तो क्वांटम एंटेंगलमेंट साधारण भाषा में दो पार्टिकल है, उनको टकराया, वो एंटेंगल हो गए। एक पे कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो दूसरे पे भी फर्क पड़ेगा। इसका मतलब अगर तुमने एक एक क्वांटम बिट लिया तो उसकी स्टेट हो सकती है 0 1, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। 0 1 तो नाम है ना सिर्फ। ऐसे अगर तुमने दो पार्टिकल लिए तो स्टेट हो जाएंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसमें और इसमें क्या फर्क हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी फर्क नहीं भाई। क्लासिकल और क्वांटम में फर्क यहां पे आ जाता है कि ये सिक्वेंशियली प्रोसेस होने वाले हैं, और ये पॉसिबिलिटीज एक साथ प्रोसेस होने वाली है। चार पॉसिबिलिटी एक साथ। और अगर ऐसे ही मैं 200, सॉरी 300 वाला एग्जांपल लिया ना मैंने, ऐसे अगर मैं 300 क्वांटम बिट्स लूं और उनको एंटेंगल कर दूं, पहली प्रॉपर्टी होती है क्वांटम सुपरपोजिशन। दूसरा, मैंने उनको आपस में एंटेंगल भी कर दिया, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी? लगभग 10 की पावर 90 एक साथ एक्सप्लोर हो रही है ये। लेकिन मेरे को तो मेरा मन चाहा रिजल्ट चाहिए, वो ये देगा। तो यही तीन प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हमें समझना था, और हम समझ गए। बस इतना ही। यही होता पूरा मैजिक किसी भी क्वांटम कंप्यूटर के अंदर जो चल रहा होता है। तुमने किसकिट लैंग्वेज देखी होगी, तुमने एक पेनी लेन लैंग्वेज होती है, एक सिर्क लैंग्वेज होती है गूगल की। सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सिर्क की गलत बोल रहा हूं, अगर वो किर्क बोलते हैं, जो भी है, बट ये चल रहा होता है उसके पीछे। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना कोई सिंटेक्स रखा हुआ है। मतलब मैं कोई कोड लिख रहा हूं किसकिट लैंग्वेज में, तो क्या कर रहा हूं मैं एक्चुअल में, मैंने जो भी सिंटेक्स यूज किया है वो सिंटेक्स रीड करेगा ट्रांसपाइलर। किसकिट लैंग्वेज का जो ट्रांसपाइलर है वो रीड करेगा और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद मशीन को बताएगा भाई ये कहना चाह रहा है ये, और फिर वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेगा। टास्क कैसे परफॉर्म होंगे? कुछ पल्सेस जाने वाली हैं। समझ के देखो, ये जो क्यूबिट होते हैं, फोटॉन्स है या इलेक्ट्रॉन्स है या सुपर कंडक्टर्स यूज हो रहे हैं, या टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स हैं या ट्रैप्ड आयन है, या फिर और कौन से होते हैं, न्यूट्रल एटम्स होते हैं, न्यूक्लियस को यूज किया जाता है। उन सब में ही कुछ पल्सेस को भेजा जाता है। पल्सेस मतलब कुछ इलेक्ट्रिक करंट को भेजा जाता है ताकि उसे मैन्युपुलेट कर सके अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम आई हैव रिटन। उसके अकॉर्डिंग उसको मैन्युपुलेट करके और फिर डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म किया जाता है, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया। बट उतना एफिशिएंट बना पाना क्वांटम कंप्यूटर, अभी हम बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन एट द मोमेंट अभी हमारे पास उतने भी नहीं है कि हम सारे एनक्रिप्शन सिस्टम को ब्रेक कर दें। लेकिन ऐसा एनक्रिप्शन सिस्टम बनाया जा सकता है जैसा कि यहाँ पे कहा ही हुआ है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो मैंने तुम्हें एंटेंगलमेंट के बारे में बता दिया, एंड फाइनली क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की तरफ चलते हैं। मेन मेन टर्म्स मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, तो उससे एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि भाई साहब मजेदार तो है ये चीज वो। और अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं, थोड़ा सा क्रिप्टोग्राफी की तरफ आते हैं कि क्रिप्टोग्राफी में एक्चुअल में होता क्या। बाय द वे आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। अब तो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पे भी जा रहे हैं लोग। मतलब पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो हम कितनी ज्यादा मतलब फनी सी बात है, मैथ की प्रॉब्लम ब्रेक करनी होती थी किसी भी क्वांटम कंप्यूटर, मतलब मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती थी क्लासिकल कंप्यूटर को, एनक्रिप्शन सिस्टम ब्रेक करने के लिए नहीं कर पा रहे थे। फिर आया क्वांटम कंप्यूटर जो कि फिजिक्स के रूल्स पे बेस्ड था। फिर अब आ रहे हैं पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पे। ये क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है जो फिजिक्स के लॉज पे, क्वांटम फिजिक्स के लॉज पे बेस्ड है। और ये जो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है, फिर से ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं जो माना जाता है, जो जो ऐसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स
जो मोस्ट प्रोबेबली हमारा क्वांटम कंप्यूटर भी ब्रेक ना कर पाए, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर बना लिया वो तो सारे ही एनक्रिप्शन सिस्टम ब्रेक कर देगा ना। फिर हमें ऐसी भी तो कुछ एल्गोरिदम, ऐसे भी तो कुछ एनक्रिप्शन सिस्टम बनाने पड़ेंगे जो क्वांटम कंप्यूटर से जिसको बचा सके, वरना जिसने क्वांटम कंप्यूटर बनाया भाई तबाह कर देगा वो तो सारी दुनिया के एनक्रिप्शन सिस्टम को। क्वांटम कंप्यूटर ही आपस में भिड़ा देंगे फिर तो हम। बचने के लिए क्या किया जा सकता है, अगर तुम्हें क्वांटम कंप्यूटर नहीं यूज करना तो ये पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ऐसे एनक्रिप्शन सिस्टम को यूज करना होगा जो कि क्वांटम कंप्यूटर भी ना ब्रेक कर सके। आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ही मजेदार चीज। तो मेन हम समझते हैं इस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को कि एक्चुअल में होता क्या है। ऐसे समझो कि ये है एक फैक्ट्री और ये बनाती है क्वांटम कॉइन। क्वांटम कॉइन मतलब वो दो एंटेंगल पार्टिकल बनाती है। एक पार्टिकल दे दिया, फॉर एग्जांपल यहां पे मेरी है एक दोस्त वीना और यहां पे है राजन, ठीक है, ये दो इंसान हैं, ऑब्वियसली इंसान ही होंगे वैसे तो, बट एक पॉइंट चला गया राजन के पास और एक जाना है वीना के पास। बट पहले मेरी बात करते हैं, मेरे पास जो कॉइन आया मैंने मेजरमेंट की, पहले पे आया 1, दूसरे पे आया, दूसरा मैंने मेजर किया फिर आया 1, तीसरा मैंने मेजर किया फोटोन को, लेटर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में अगर हम चले, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन फिर वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल, ऐसे करते 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 अगर मैं इसको 1 बोल दूं, इसको 1, इसको 0 1 1, तो ऐसे मेरे पास एक की बन गई, है ना। अब दूसरा कॉइन कहां जाएगा, वीना पे। हम किस चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं, किस चीज को हम की डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम की दे रहे हैं। मेरे पास एक की होगी, दूसरे के पास एक की होगी, फिर हम नॉर्मल कॉल से उसको मैच कर लेंगे और हमारे पास एक सिक्योर सिस्टम बन जाएगा। और हमें पूरी की मेजर करने की भी जरूरत नहीं, अभी देखते रहो। हमें कॉल पे पूरी की पूरी की बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी 4-5 डिजिट मैच करेंगे अपना काम हो जाएगा और एक सिक्योर सिस्टम बिल्ड किया जा सकता है। तो हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं लाइट से, पासवर्ड। पासवर्ड शेयरिंग वाला काम चल रहा है, अभी की शेयरिंग वाला काम चल रहा है। जैसे की शेयर हो जाएगी एक उसके पास एक मेरे पास, फिर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब क्या होगा, मान लो यहां से एक कॉइन वीना की तरफ जा ही रहा था कि वहां पे आ गए ईव या फिर एक हैकर आ गया, उसने क्या किया, यहां से ना खुद ही देख लिया वो फोटोन को और उसने देखा भाई हॉरिजॉन्टल है, अगला उसने देखा वर्टिकल है, और उसने क्या किया, जैसे ही मेजरमेंट की होगी, जैसे ही मेजरमेंट की उसने ना 500 टोटल हमने फोटोन भेजने थे, इसके पास 495 आ गए, मेरे पास 500 आए, लेकिन 5 फोटोन को इस ईव ने देख लिया, हैकर ने देख लिया और वापस यहां पे कुछ और क्वांटम पार्टिकल्स भेज दिए। लेकिन एक सेकेंड, अगर मान लो इसने क्वांटम पार्टिकल पे मेजरमेंट कर ही ली तो उसकी तो स्टेट एक ही फिक्स्ड हो जाएंगे ना, कोलैप्स हो गए ना फंक्शन। मतलब या तो वो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में होता है या वर्टिकल में होता है, लेकिन जैसे ही मेजरमेंट करो वो एक में आके गिर जाता है। तो इसने वो देख लिया, जैसे अब ये दोबारा कोई क्वांटम पार्टिकल यहां भेजेगा और वीना उसको मेजर करेगी, तो वो जरूरी नहीं है सेम ही है जो मेरे वाले थे। समझ पा रहे हो, पहला पार्टिकल यहां पे आ गया, इसके थ्रू इसने मेजर किया हॉरिजॉन्टल, जब यहां पे इसने दूसरा कोई क्वांटम पार्टिकल भेजा, इसने भी हॉरिजॉन्टली मेजर कर लिया, चलो तुक्का था, गेस था, कोइंसिडेंट था। फिर इसने दूसरा मेजर किया, यहां आ गया वर्टिकल, यहां भी था वर्टिकल तीसरे नंबर पे, तो दिक्कत आ गई भाई। जब इसने वीना ने अपनी सीक्वेंस बना के देखी तो आ रही थी लेटर से 5 ही फोटोन अगर शेयर किए होते तो 1 1 0 1 1, और यहां पे क्या आनी चाहिए थी, 0 0 1 0 0, जस्ट ऑपोजिट एंटेंगलमेंट की वजह से। एंटेंगलमेंट पे क्या होता है, एक पार्टिकल पे तुम कोई भी मेजरमेंट करोगे दूसरे पे भी फर्क पड़ेगा, यही तो था ना, कोरिलेटेड होते हैं वो एक दूसरे से। तो हमने देखा सारा कुछ तो ठीक था, लेकिन ये वाले पार्ट में दिक्कत है, यहां उसका भी बना रहा है यहां भी बना रहा है, नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब किसी ने बीच में पंगे लिए हैं, तो हम दोबारा प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। ये होती है क्वांटम सिक्योर, क्योंकि ये एक बबल की तरह है, जैसे उस बबल को कोई टच करने की कोशिश करेगा बस्ट हो जाएगा वो बबल, वो सो बबल ही फूट जाएगा। तो पहले मान लो इसने कोई क्वांटम पार्टिकल को मेजर कर लिया, आगे दूसरा क्वांटम पार्टिकल भेजा, तो इसके पास तो कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है ना, अब वो एंटेंगल्ड नहीं रहा इसके साथ। जो पहले फैक्ट्री से निकल रहे थे पार्टिकल, वो इसके पास और इसके पास जो जा रहे थे वो एंटेंगल्ड थे, लेकिन जैसे ही ईव ने देख लिया, जैसे ही हैकर ने देख लिया, तो कोलैप्स कर दिया, वो एंटेंगलमेंट खत्म हो गई। अब वो जब यहां पे भेजेगा तो एंटेंगलमेंट नहीं है, अब ऐसा नहीं होगा इसका 1 है इसका 0 है, नहीं, अब वो क्वांटम पार्टिकल वो एंटेंगल वाला गया ही नहीं इसके पास, एंड दैट इज द मेन क्रक्स जो हो रहा था यहाँ पे। क्वांटम नहीं, हर चीज के साथ क्वांटम लगा रहा हूं मैं, नो क्लोनिंग थ्योरम। अब ये नो क्लोनिंग थ्योरम हमें कहती है कि तुम किसी भी क्वांटम सिस्टम का रेप्लिका नहीं बना सकते, कभी भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना सकते। जैसे अभी क्या होता है, तुम किसी ट्रिप पे गए अपने दोस्त को
तुम्हारे दोस्त ने पिक्चर ले ली बहुत सारी और तुमने आके कहा भाई वो पिक्चर सेंड कर दियो, एक आध चाटा मारोगे तो शायद, एक आधा चाटा मार दोगे तो तब तो दे ही देगा ना, बट हाँ तुम्हें वो पिक्चर ट्रांसफर कर सकते हो, रेप्लिका बना सकते हो चीजों का, यहां नहीं हो सकता। कॉपी नहीं बनाई जा सकती किसी भी चीज की, एग्जैक्ट कॉपी बनाना इज नॉट पॉसिबल, रिस्ट्रिक्ट करती है ये थ्योरम। इसको मैंने प्रूव भी करा है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, बट फिलहाल के लिए फिर से बस इतना ध्यान रख लो कि किसी भी क्वांटम सिस्टम की एग्जैक्ट कॉपी इसलिए नहीं बनाई जा सकती, रीजन बताए बिना तो मैं छोड़ने भी नहीं वाला हूं, इसलिए नहीं बनाई जा सकती क्योंकि तुम्हें किसी भी चीज की कॉपी बनाने के लिए भाई उसको मेजर तो करना पड़ेगा पहले। अगर मान लो एक सोप बबल है, तुम्हें देखना है कि वो सोप बबल कैसे बना है, तो पहले उस पर एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, उसे टच भी तो करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसे टच करोगे फूट जाएगा वो बबल। जस्ट एनालॉजी दे रहा हूं, वैसे ही तुम उसे देख के बबल को, क्वांटम बबल है ये, तुम्हें उसे पूरे उसका रेप्लिका बनाने के लिए उसको देखना होगा, उसके हर एक एटम को देखना होगा कैसे 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 से जुड़ा हुआ है, अंदर की साइड से भी देखना होगा, लेकिन जैसे ही टच करोगे फूट जाएगा वो बबल। वैसे ही यहां भी होता है कि जैसे ही मुझे नहीं पता कि अभी स्टेट 0 है या 1 है, जैसे ही मैं मेजर करूंगा भाई लो भांडा फूट गया, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, कोलैप्स हो गया वेव फंक्शन। वेव फंक्शन वर्ड मैं अभी नहीं यूज करने वाला हूं बाय द वे, वो अलग ही कहानी हो जाएगी, बट जैसे ही मैं किसी क्वांटम सिस्टम को की रेप्लिका बनाना चाहता हूं तो मेरे को मेजरमेंट करनी पड़ेगी, मेजरमेंट करूंगा तो वो कोलैप्स कर जाएगी, है ना। अरे रेप्लिका बनाने का मतलब है तो उसकी सुपरपोजिशन भी बनानी पड़ेगी। मेरे पास ये डिब्बा है, इसके अंदर हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है, और मेरे को ऐसा ही डिब्बा बनाना है, ऐसे बहुत सारे हेड टेल वाले कॉइन पड़े हैं और मैं इसकी सेम रेप्लिका बनाना चाहता हूं, तो पहले मेरे को इस डिब्बे के अंदर जाके देखना भी तो पड़ेगा, इन कॉइन्स पे मेजरमेंट भी तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेजरमेंट करूंगा तो ये सुपरपोजिशन वाली प्रॉपर्टी ही खो दूंगा। ये दिक्कत है, ये थी मेन जो की है, ये है मेन सिक्योर सिस्टम जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। और जैसे ही हम मान लो आपस में मैच करने की कोशिश करेंगे की, तो भाई पता लग जाएगा। और यहां पे एक और टर्म आती है, अगर हमारा मिस मैच हो गया की, जो हम आपस में कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे ही हमारा मिस मैच होगा तो यहां पे एक टर्म आती है परसेंटेज ऑफ एरर्स। जितने भी एरर्स आते हैं उसके लिए एक टर्म यूज होती है क्वांटम बिट एरर रेट। क्वांटम बिट एरर रेट कहीं नोट कर लेना, दोबारा कभी न्यूज पढ़ो तो इसकी तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। और जितना मान लो ये जो क्वांटम बिट एरर रेट है अगर ये ज्यादा होगा तो इसका मतलब है भाई किसी ने तो पंगे लिए हैं, कोई तो हैकर था बीच में, कोई तो ईव ड्रॉपर था। बट अगर थोड़ा सा मान लो एरर आ रहा है तो शायद ये हो सकता है कि हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें ही दिक्कत थी। अब तो इसके लिए हमें कोई लिमिट सेट करनी पड़ती है। और जैसे ही हमने मान लो कंफर्म किया एक दूसरे से और मिसमैच हो गया, हमारा कुछ एरर आ गया की के बीच में, तो हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, वो दोबारा एंटेंगलमेंट वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, एंड वो जो चोर होता है वो पकड़ा जाता है, मतलब चोर तो नहीं पकड़ा जाता, हमें पता लग जाता है कि किसी ने बीच में पंगे लिए हैं, और हम वो जो जो हमारी सीक्रेट की है या जो सीक्रेट हम भेजना चाह रहे थे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इस लाइट में ट्रैप करके जो हम भेजना चाह रहे थे वो अभी भी सेफ ही रहेगा। मेन ये चीज है हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद अब फाइनली आते हैं जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बेस्ड है क्वांटम फिजिक्स के लॉज पे बेस्ड, क्वांटम फिजिक्स के लॉज पे बेस्ड है ये सारी चीज, ये ध्यान रखना होगा। आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने मिलकर क्या किया है, फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक, मतलब बिना किसी ऑप्टिकल फाइबर, एक ये भी टर्म मैं ऐड कर देता हूं, फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक। कहने का साधारण भाषा में मतलब है उन्होंने बिना किसी फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करे, फोटोन का यूज करके 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भेजा है, प्रयागराज से विद्यांचल तक इंफॉर्मेशन को सेंड किया है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये जो क्वांटम बिट एरर रेट था वो एक्सट्रीमली कम था, और यही सबसे बड़ी सक्सेस भी थी, बहुत कम था उसमें ये एरर। एरर तो होता ही है ना, अभी हमने एफिशिएंट उतने भी एफिशिएंट नहीं बना दिए। और एक जो सिक्योरिटी, जो सिक्योर की रेट था हमारे पास, एक और टर्म हमारे पास आ जाती है सिक्योर की रेट, ये जो था बहुत ही ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से मैंने बताया कि इसको बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी बात, इंडिया जो है अब वो सिर्फ सर्विस लेने के लिए नहीं है, अब वो सर्विस दे भी सकता है। कहने का मतलब है अब हम जो हमारे पास टेक्नोलॉजी हम बना रहे, क्वांटम इंक्रिप्शन सिस्टम को हम बिल्ड कर रहे हैं, अब हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हमारे पास अपना है। अब हम चाइना से ये नहीं डरेंगे कि वो क्वांटम कंप्यूटर उसने बना लिया है, क्वांटम कंप्यूटर भी बनने स्टार्ट हो गए बाय द वे, मैं उस पर भी बनाने वाला हूं आने वाली वीडियोस। बट
अब हम डरेंगे नहीं इस चीज के लिए, तो एटलीस्ट कि हमारे सारे जितने भी मिलिट्री के या फिर जितने भी हमारे पास डिफेंस के हमारी इंफॉर्मेशन होती है जो कॉन्फिडेंशियल, तो या फिर बैंकिंग सिस्टम के या फाइनेंस के या फिर गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजीज या उनकी कम्युनिकेशन, वो सारी लीक नहीं हो पाएंगी अगर हम इस मेथड को यूज कर लेते हैं, क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन को। और ये क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन ये दो ऑर्गेनाइजेशन ने करके दिखा ही दिया है फाइनली। और मैंने जैसा बताया इसके बाद अब पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पे लोग वर्क कर रहे हैं। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी मतलब ऐसे न्यू मेथड्स जिनको क्वांटम एल्गोरिदम्स, क्वांटम कंप्यूटर भी ना ब्रेक कर पाए। मतलब अभी के लिए तो ये यहां पे फिजिक्स गारंटी दे रही है कि तुम सेफ हो, तुम्हारी इंफॉर्मेशन सेफ है। और यहां पे हमारे पास कहा गया, यहां पे पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, यहां मैथमेटिक्स तुम्हें गारंटी दे रही है कि भाई तुम्हारी इंफॉर्मेशन सेफ रहेगी, न्यू मेथड्स इंप्लॉय कर दो। आई होप कि तुम, अगर मान लो हमने दोनों को जोड़ दिया तो हमारे जितने भी हैं एनक्रिप्शन सिस्टम, और जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजीज होती है, डिफेंस वाली, मिलिट्री वाली, हमने उसमें 2 लेयर सिस्टम लगा दिया। तो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, एक क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, भाई सब ऐसा सिस्टम हो जाएगा जो अनब्रेकेबल होगा, इम्पॉसिबल टू ब्रेक हो जाएगा। सोच के देखो। आई होप कि मैं थोड़ा सा समझा पाया होऊंगा और थोड़ा सा आइडिया दे पाया होऊंगा कि क्या हुआ था एक्चुअल में क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम, या आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने मिलकर एक्चुअल में क्या किया था, तो शायद मैं बता पाया हूंगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखो अपना।